क्या हुआ जब रात 2:30 बजे एक साधु चुपके से निधिवन में घुस गया और उसके बाद जो चमत्कार वहाँ हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है उन साधु महाराज की जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया और परमात्मा की आराधना में लीन हो गए। नर्मदेश्वर महाराज अलग अलग तीर्थ स्थानों पर घुमा करते थे और उन्होंने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लगभग 23 वर्ष की आयु में उनका मथुरा वृंदावन आना हुआ और वहाँ के भक्तिमय माहौल ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जब उन्होंने वृंदावन के निधिवन के बारे में सुना कि यहाँ रात्रि में स्वयं भगवान आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो यह जानकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। उस जगह का चमत्कार वो अपनी आँखों से देखना चाहते थे। चूँकि निधिवन बहुत ही शांत जगह है जहाँ भगवान की आराधना बड़े ही ध्यान से की जा सकती है। ऐसे में निधिवन के एक कोने में नर्मदेश्वर महाराज भगवान के ध्यान में लीन हो गए। देखते देखते शाम के 6 बज गए और सभी पुलिस वालों और वहाँ के गार्ड्स ने जितने भी लोग अंदर थे सभी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि रात्रि के समय किसी भी व्यक्ति को निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं है। इधर कोने में नर्मदेश्वर महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में थे और निधिवन के दरवाजे लगाए जा चुके थे। देखते देखते रात हो गई और उस रात्रि को भी वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे नर्मदेश्वर महाराज ने अपनी आँखों से देखा। प्रातःकाल से ही वो भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे, लेकिन रात्रि को 2:30 बजे उनके कानों में कहीं से बहुत ही ज़्यादा घुंघरू की आवाज़ आने लगी। कुछ देर और प्रतीक्षा करी तो उनके कानों में बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। इन सभी आवाज़ों की वजह से उनकी ध्यान अवस्था टूट गई और जब उनकी आंखें खुली तो सामने का नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। कहते हैं भगवान को सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि नर्मदेश्वर महाराज 17 वर्ष की उम्र से ही भगवान की आराधना में लीन रहते थे, शायद इसी वजह से उन्हें ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई हो। लेकिन एक निश्चित समय तक उस नज़ारे को देखने के बाद अचानक से उन्हें चक्कर आने लगे और वे उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे उसी निधिवन में मौजूद थे और भगवान के दर्शन पाकर धन्य धन्य हो चुके थे। उन्होंने कुछ खास लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद नर्मदेश्वर महाराज वृंदावन के ही होकर रह गए। इसके बाद उन्होंने कोई तीर्थ नहीं किया, उन्होंने वृंदावन को ही अपना समस्त तीर्थ मान लिया। वास्तव में दोस्तों, वृंदावन में उपस्थित निधिवन अंदर ही अंदर कई राज समेटे हुए हैं। निधिवन के आस पड़ोस में रहने वाले लोग खुद घुंघरू की आवाज़ें और बांसुरी की आवाज़ सुन चुके हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और रोज़ाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।